कहानी की शुरुआत में हमें रे फ्रांसिस नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए फौज की नौकरी छोड़कर अपने शहर वापस जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम कैली को एक पार्क में बैठा देखते हैं। तभी अचानक पीछे से रे आकर उसे सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर रे रिंग निकालकर कैली को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिस पर कैली थोड़ा शर्माती हुई उसे हाँ कह देती है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो कैली को याद आता है कि जो बुक वो पार्क में पढ़ रही थी वो उसे वहीं पर भूल गई है। रे कैली को अपनी कार के पास खड़ा करके जल्दी से वो बुक लेने जाता है। तभी एक लग्जरी कार में दो लड़के आते हैं और उनमें से एक, जिसका नाम टिम था, वो कैली को छेड़ने लगता है। यहाँ पर रे और कैली उनको इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी टिम अपनी कार से बाहर निकलकर कैली के विंडो के ठीक पास जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब इस बात से रे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो उन दोनों लड़कों को पीटने लगता है। यहाँ पर टिम जैसे ही अपना चाकू निकालकर रे को मारने जाता है, तभी रे खुद को चाकू से बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे अचानक टिम का चाकू उसको खुद को ही लग जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद रे और कैली अपने लॉयर के पास जाते हैं, क्योंकि रे के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। लॉयर रे से कहता है कि उसके पास दो डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। पहली ये कि अगर वो अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे तो उसे सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी। लॉयर रे से कहता है कि लेकिन मैं इस सजा को सिर्फ 18 महीने की करवा दूंगा। दूसरी तरफ लॉयर रे को बताता है कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उसे 5 से 8 साल तक की सजा हो सकती है। वो बताता है कि रे किसी भी सूरत में सजा से नहीं बच सकता। अब यहाँ आखिर में रे अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी देने और 18 महीने की सजा काटने का फैसला करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हार्वी थॉमसन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। असल में थॉमसन काफी ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए वो अपने लोगों को रे के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है और उनके जरिए थॉमसन को उस जेल की जानकारी मिलती है जहाँ रे को रखा जाना था। इस जेल का इंचार्ज जैक मॉरिसन नाम का एक आदमी था। वहीं थॉमसन जैक मॉरिसन से मिलने जाता है। वो जैक को पैसों की मोटी रकम देता हुआ कहता है कि रे इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी साइड जेल में नए कैदियों को सजा के लिए लाया जाता है। इन कैदियों में रे भी था। यहाँ पर रिको नाम का एक बूढ़ा गार्ड नए कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, और जब रिको एक नए कैदी को जबरदस्ती उसका अंडरवेयर उतारने के लिए मजबूर करता है तो रे रिको की इस बात का विरोध करता है, जिससे रिको रे को उसके जेल के पहले दिन से ही टॉर्चर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद विलियम नाम का एक गार्ड रे को जेल इंचार्ज जैक मॉरिसन के पास लेकर जाता है। जैक को उससे बातचीत करने पर पता चलता है कि रे ने 12 साल फौज में नौकरी की है, जिससे जैक रे के साथ अच्छा बर्ताव दिखाने की कोशिश करता है। जैक गार्ड से कहता है कि रे के साथ अच्छा बर्ताव करो। थोड़ी बातचीत के बाद विलियम वापस रे को उसके जेल वाले कमरे में ले जाता है। जब रे जेल के ग्राउंड में जा रहा होता है तभी उसकी टक्कर एक कैदी से हो जाती है, जिससे वो कैदी रे से लड़ने लगता है। लेकिन तभी मोजेन नाम का एक दूसरा कैदी अपने ग्रुप के साथ रे की मदद करने आता है। अब यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि विलियम वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने अपने काम पर जाने के लिए कहता है। विलियम रे को लाइब्रेरी में काम करने को कहता है। लाइब्रेरी में रे को एक कैदी डेविड बुक्स रखने की जगह बताता है। जब रे लाइब्रेरी से अपने सेल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में फिर से उसी ग्रुप के कुछ मेंबर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन रे खुद पर कंट्रोल करता है। जब वो अपने सेल में एक डायरी पढ़ रहा था तभी अचानक रिको अपने साथी गार्ड्स के साथ आकर उसके रूम की चेकिंग करने लगता है। रिको को रे की डायरी में उसकी गर्लफ्रेंड कैली की फोटो मिलती है और वो रे को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को उसके सामने ही चाटने लगता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो दो गार्ड्स, जिनका नाम फॉक्स और विक्टर था, उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रे को और गुस्सा दिलाने के लिए रिको उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को फाड़ देता है। इसके बाद रिको उसको कपड़े उतारने के लिए कहता है और थप्पड़ मारकर उसे डराने लगता है। जब रिको डंडे को उसके सर पर मारने वाला होता है तो विक्टर उसे ऐसा करने से रोक देता है। अगले दिन जब रे नहा रहा होता है तो वहाँ हैमर नाम का एक बड़े कद वाला कैदी आता है जो उसे झुकने के लिए कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके। रे गुस्से में उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी रिको वहाँ आकर रे को तब तक मारता है जब तक वो उसे जैक के रूम में नहीं ले जाता। रे जैक को ये बताने की कोशिश करता है कि वो खुद को उस गे आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जैक उसे कहता है कि ये सब यहाँ नॉर्मल है। रे के लगातार बहस करने पर रिको और फॉक्स उसे फिर से मारने लगते हैं। यहाँ पर भी विक्टर उन्हें मारने से रोक लेता है कि कहीं रे मर न जाए। लंच के समय रे अपने दूसरे कैदियों जेड और डेविड के साथ बैठकर लंच करता है। डेविड के साथ बातचीत के दौरान रे को वो कैदी भी दिखाई देता है जिसके साथ जेल में उसकी पहली लड़ाई हुई थी। इसके बाद जब डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबों को सही करके रख रहे होते हैं तो डेविड रे को बताता है कि मैं इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक ट्रक लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी। उसी चोरी में उसके भाई की भी डेथ हो गई थी और वो पैसा भी अभी तक किसी को बरामद नहीं हो पाया था। डेविड रे को बताता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो पैसा कहाँ छिपाया गया है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक वहाँ रिको आकर रे को बताता है कि उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई है। कैली को देखकर रे बहुत समय बाद खुशी से मुस्कुराया था। उनकी बातचीत
बातचीत बहुत कम समय के लिए ही हो पाती है क्योंकि रिको उन्हें बीच में ही रोककर रे को वहाँ से चलने के लिए कहता है। इसके बाद रे मोजेन और उसकी गैंग के लोगों के साथ मिलकर कार्ड्स खेलने लगता है। वहीं जेड जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो हैमर वहाँ पर आकर उसे परेशान करने लगता है और जब हैमर उसे एक डंबल से मारने ही वाला होता है तभी रे वहाँ आकर हैमर को पीटने लगता है। इसी बीच विलियम वहाँ आकर उन्हें रोकता है। ऐसे ही एक दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसी समय वहाँ वो आदमी आ जाता है जिससे उसकी शुरुआत में लड़ाई हुई थी। वो रे से बदला लेने की कोशिश करता है पर रे उसको फाइट में बुरी तरह से हरा देता है। अब यहाँ पर रिको के साथ इस बार जेल इंचार्ज जैक भी आता है। जैक एक बैट लेकर रे के पीछे घुसा देता है। अगले दिन तीनों गार्ड्स विक्टर, फॉक्स और रिको इकट्ठे होते हैं। इन तीनों गार्ड्स को जैक ने घूस दी थी ताकि वो रे को टॉर्चर कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर विक्टर फॉक्स और रिको से कहता है कि अब मैं इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता। साथ ही वो उनको ये भी धमकी देता है कि वो इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगा। विक्टर के जाने के बाद सभी गार्ड्स का हेड विलियम वहाँ आता है। विलियम को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। वो रे से टॉयलेट साफ करवाने की बात पर उन्हें डांटता है क्योंकि उसने रे को लाइब्रेरी का काम दिया था। विलियम फॉक्स और रिको को कहता है कि आगे से तुम मेरी इजाजत के बिना कोई भी फैसला नहीं करोगे। इसके बाद रिको और फॉक्स जैक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और साथ ही वो उनके प्लान्स को खराब भी करना चाहता है। जिस पर जैक उनको बोलता है कि विक्टर को ठिकाने लगा दो। यहाँ से फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसका बिस्तर चेक करने पर उन्हें एक तेजदार चाकू मिलता है। वो इसके लिए उस कैदी को नीचे झुकाकर माफी मंगवाते हैं। अगले दिन जब वो कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो टॉयलेट में वो विक्टर की डेड बॉडी देखकर डर जाता है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये एक सोचा समझा मर्डर है। जल्दी ही रिको और फॉक्स वहाँ पहुँचते हैं और इस मर्डर का इल्जाम उस कैदी पर लगा देते हैं जिसके पास से उन्होंने उस तेजदार चाकू को बरामद किया था। वहीं दूसरी तरफ रे डेविड से मोजेन के बारे में पूछता है जिस पर डेविड उससे बताता है कि मोजेन एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से ही अपने गैंग के साथ ड्रग्स का धंधा चलाता है। थोड़ी दूरी पर खड़े मोजेन के गैंग वाले उनकी बातचीत को नोटिस करके उनके पास आते हैं। मोजेन रे को कहता है कि वो जेल के अंदर किस गैंग को चुनता है इसका ध्यान रखे क्योंकि उस जेल में एक दूसरा गैंग भी था जो रे का दुश्मन बन चुका था। अगली सुबह जब रे और डेविड नहा रहे होते हैं तब मोजेन गैंग वहाँ पहुँचता है और उस आदमी को चाकू से मार देता है जिसने टॉयलेट में पहले रे को परेशान किया था। क्योंकि अब इस मर्डर का इल्जाम रे पर लगा था इसलिए वो तुरंत दूसरी गैंग के मेंबर्स के पास जाकर उन्हें कहता है कि ये मर्डर मोजेन की गैंग ने किया है। दूसरी गैंग वाले रे की इस बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं हैमर जेड को एक कमरे में ले जाकर उसका यौन शोषण करता है। कुछ दिन बाद जब रे की गर्लफ्रेंड कैली रे से दोबारा मिलने आती है तो फॉक्स और रिको उससे बदतमीजी करने लगते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पर उससे कपड़े उतारने को कहते हैं। अब मजबूरी में कैली को कपड़े उतारने पड़ते हैं। इसके बाद रिको रे को बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नेकेड किया था। तो रे को उन दोनों पर हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं हैमर एक बार फिर से जेड का शोषण करता है पर इस बार जेड अपनी सारी ताकत लगाकर उसे मार डालता है। इस बीच रे को मोजेन के सेल में बुलाया जाता है। मोजेन उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी गैंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके बाद जब रे डेविड के साथ बैठा होता है तो वहाँ रिको और फॉक्स आकर उसे एक वर्कशॉप पर ले जाते हैं क्योंकि उनको मोजेन ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। मोजेन रे को डेविड और कैली समेत मारने की धमकी देता है। यहाँ पर रे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो फॉक्स और रिको को मारने लगता है। रे की इस हरकत से उसको एक अंधेरे और सुनसान सेल में डाल दिया जाता है। अब इस बात का पता चलते ही विलियम जैक के ऑफिस में जाकर उससे पूछता है कि उसने फॉक्स और रिको को रे को वर्कशॉप में ले जाने के लिए क्यों कहा। जैक उसे बोलता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो मैं जो मर्जी चाहे करूँ। दूसरी तरफ उस नरक से भी बदतर सेल में रे के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद ही रे लगभग पागलों जैसा हो जाता है। उस सेल में काफी महीने बिताने के बाद रे को उस सेल से निकालने के लिए विलियम आता है। विलियम भी रे की तरह एक सच्चा सैनिक था इसलिए वो रे से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, क्यों सब उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन रे उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। रे के ठीक होने के बाद मोजेन अभी भी उससे बदला लेना चाहता था इसलिए वो जेड को रे को चाकू मारने के लिए कहता है। अब क्योंकि रे ने बुरे समय में हमेशा जेड का साथ दिया था इसलिए वो रे को नहीं मारता। जेड की इस बात से मोजेन उसको जान से मार डालता है। जेड की मौत के बारे में सुनकर रे अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता और सीधे मोजेन की गैंग की तरफ बढ़ता है। उसकी गैंग के एक आदमी को मारने के बाद रे मोजेन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है जिससे दूसरी गैंग के मेंबर रे की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वहीं जैक ये सब विंडो से देख रहा था। जैक रिको और फॉक्स को उन्हें रोकने की बजाय लड़ने देने के लिए कहता है। अब क्योंकि रे एक मिलिट्री बैकग्राउंड से था इसलिए वो आसानी से मोजेन को हरा देता है। यहाँ तक कि वो उसे अपने हाथों से जकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है जो इशारे से उसे मोजेन को मारने से मना करता है जिससे रे मोजेन को छोड़ देता है। पर तभी एक चाकू मोजेन के बगल में गिरती है और मोजेन वो चाकू उठाकर रे को पीछे से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त डेविड रे को बचाने के लिए खुद चाकू के आगे आ जाता है। तभी दूसरी गैंग का लीडर मोजेन को मार डालता है। इसके बाद रे
रे को जैक के रूम में बुलाया जाता है। जैक उसे बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रे उसको बोलता है कि तुम पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। इस बात से भड़कर गुस्से में जैक रे को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें जेल से निकालने से रोकने के लिए हावी थॉमसन ने बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था। इसके बाद रे अपने पास छुपाया हुआ फोन बाहर निकालता है जिस पर उसने विलियम को कॉल लगा रखी थी। अब जैक की सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग में सेव हो चुकी थी। तब विलियम अपनी टीम के साथ जैक के रूम के अंदर जाता है। उन्हें देखकर जैक समझ जाता है कि उसे फंसाने के लिए ही ऐसा किया गया था। यहाँ पर जैक के साथ रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब खत्म होने के बाद रे डेविड को हॉस्पिटल में मिलने जाता है जो अभी तक जिंदा था। तभी डेविड रे को अपने 15 साल पहले चुराए गए पैसों की लोकेशन बताकर उसे कहता है कि वो उन रुपयों को लेकर एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू करे। साथ ही डेविड रे को बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, इसलिए रे उन पैसों में से एक पैसे का बैग उसकी बेटी को भी दे दे। अब फाइनली रे जेल से रिहा हो जाता है। जेल से जाते जाते विलियम उससे हैंडशेक करता है। वहीं रे की गर्लफ्रेंड बहुत खुश थी और वो उसका वेलकम करती है। इसके कुछ दिन बाद रे डेविड की बेटी से मिलकर उसे रुपयों से भरा एक बैग देकर कहता है कि उसके पापा उसे बहुत मिस करते हैं, इसलिए वो उनसे मिलाया करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम जेल में आए नए कैदियों से जेल के कपड़े पहनने को कहता है। उन कैदियों में से एक टिम का बाप हावी थॉमसन भी था जो जैक को घूस देने और सारी परेशानियां खड़ी करने का जिम्मेदार था।